एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्यारी सी टॉपिक जो सब न्यू पेरेंट्स के मन में, माइंड में चलती रहती है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज मेरे हर घर का काम कंप्लीट करने के बाद मेरी फ्रेंड ने किया था मुझे कॉल। तो उसने क्या पूछा, मुझे पूछा कि क्या मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई है तो मैं उसको प्ले ग्रुप में डाल सकती हूँ। तो मैंने उसको क्या सजेशन दिया मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो हाँ, आप चाहो तो आप डाल सकते हो प्ले ग्रुप में, उसमें कोई झिझक नहीं है। अच्छी बात है, बच्चों को फ्रेंड्स मिलते हैं वगैरह और बहुत अच्छा माहौल मिलता है, स्कूल मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिना प्ले ग्रुप या बिना खर्चा किए स्कूल में डाल के भी आप कुछ सामान खरीद के या बिना सामान खरीदे भी आप घर में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। प्ले ग्रुप का जो पढ़ाई है ना, जो सिलेबस है, जो पढ़ाई है ना, आप आराम से घर में भी पढ़ा सकते हो। बहुत ही बेसिक चीज़ें लगती है पढ़ाने के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने भी फैजल को प्ले ग्रुप में नहीं डाला था और मैं कैसे मेरे बेटे को पढ़ाया तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और क्या क्या पढ़ाई ज़रूरत है प्ले ग्रुप के लिए, तो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और प्लीज़ प्लीज़ और मेरे को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्ले ग्रुप के बारे में। तो प्ले ग्रुप जो है ना, वो क्या है, छोटे बच्चों का प्ले एरिया भी बोल सकते हो, इसलिए इसको प्ले ग्रुप नाम दिया गया है। क्योंकि जो 2.5 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे होते उनको जब क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो खेल कूद के ज़रिए से सीखते हैं, प्ले के ज़रिए से सिखाया जाते हैं। उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता है, सिर्फ प्ले में उनको खेल खेल में चीज़ें सिखाया जाता है। तो क्या क्या चीज़ें सिखाया जाता है, फर्स्ट उनको ओरल सिखाया जाता है, ओरली चीज़ें कराया जाते हैं। आपको बता दूँ, ओरली बोल की चीज़ें करवाया जाते हैं, कन्वर्सेशन रहता है उनके साथ, मतलब वो लोग ज़्यादा बोल के बता के उनको समझाया जाता है, चीज़ें बोल के बताए जाते हैं। आप समझ लो, जो कि हम नॉर्मली घर में भी करते हैं। हम बच्चों से बात करते हैं और बच्चों को समझाते हैं। जैसे कि नॉर्मली वो लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। वो A B C D E ये बोलना सिखाते हैं उनको। और उसके बाद वो मैथ में नंबर्स 1 2 3 4 ये सब नंबर्स बताते हैं उनको। फिर फ्लावर्स का नेम्स बताते हैं, फ्रूट्स का नेम्स बताते हैं। उसके बाद एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, कलर्स बताया जाता है, बर्ड्स बताए जाते हैं, गुड मैनर्स के बारे में बताया जाता है, शेप्स बताए जाते हैं, वेजिटेबल्स बताए जाते हैं, ड्रेसिंग बताई जाती है, कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में बताए जाते हैं, वाटर एनिमल के बारे में बताए जाते हैं। मैं आपको इतने जल्दी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मली हम बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा उन लोगों को नहीं पढ़ाते हैं। ये नॉर्मली हमारा बच्चा जब 2-2.5 साल का होने लगता है तब हम उसको ऑलमोस्ट चीज़ें बताना स्टार्ट कर देते। बच्चा बता ABCD या A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये हम बताना स्टार्ट करने लगते हैं उनके साथ। तो ये चीज़ें स्कूल में पढ़ाया जाता है। आपको ये चीज़ें आराम से घर में भी करवा सकते हो, आराम से घर में करवा सकते हो। बाकी चीज़ें क्या करते हैं, सेकंड चीज़ें ओरल के बाद वो लोग करते हैं, रिकॉग्नाइज़ कराना सिखाते हैं बच्चों को। और वो कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, वो लोग पिक्चर्स दिखाते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं, उसको अल्फ़ाबेट ड्रॉ करके बताते हैं कि ये देखो ये A है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये सब ऐसा वो ड्रॉ करके बताते हैं। फिर नंबर्स को भी उनको ड्रॉ करके बताया जाता है, ये नंबर्स हैं। एनिमल्स को भी ऐसा ड्रॉ करके उनको रिकॉग्नाइज़ कराया जाता है, समझाया जाता है। जैसे एनिमल्स, फ्रूट, कलर, बर्ड, फ्लावर, वेजिटेबल्स, शेप, वाटर एनिमल, ये सब चीज़ें उनको रिकॉग्नाइज़ कराया जाता है। फिर क्या कराया जाता है ना, फिर उनको राइम्स बताया जाता है। और राइम्स बेसिकली हम लोग भी बचपन से, जब बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो हम लोग उनको राइम्स बताना स्टार्ट कर देते। वो स्कूल में भी इस टाइप का राइम्स ही पढ़ाया जाता है। फर्स्ट जॉनी जॉनी, फिर ट्विंकल ट्विंकल, बाबा ब्लैक शिप, ABCD EFG 1 2 3 4 5 6, ये सब चीज़ें नॉर्मली बच्चों को राइम्स पे बताया जाता है प्ले ग्रुप में।
फिर पिक्चर्स, मेन होता है पिक्चर्स, वो रिकॉग्नाइज़ करने में वो लोग पिक्चर्स दिखाते हैं। जैसे कि पिक्चर में फ्लैश कार्ड आता है, ड्रॉ करके बताते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कार्ड ड्रॉ करके बताए जाते हैं। इससे बच्चे रिकॉग्नाइज़ करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ताकि वो जल्दी भूलते भी नहीं। वो बहुत हेल्पफुल होता है उनके लिए। उसके बाद एक्टिविटी कराए जाते हैं, कलरिंग कराए जाते हैं, डूडलिंग कराया जाता है, लेटर ट्रेसिंग कराए जाते हैं, वर्कशीट कराए जाते हैं उनको। मैं आपको बता दूँ, वर्कशीट करना बहुत ही सिंपल और बहुत आसान है। आप अपने कोई भी पेपर ले सकते हो और उसमें आप डूडल करके बताओ, उनको डूडल करने के लिए दे सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, उनको लिखने के लिए, कलरिंग करने के लिए, ट्रेस करने के लिए दे सकते हो। वर्कशीट हम लोग घर में भी आराम से बना सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें आप घर में भी आराम से बच्चों को करवा के ले सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाद में आता है ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग भी बहुत सिंपल है। स्ट्रोक्स बताए जाते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ये चीज़ें पूरा लास्ट में बताए जाते हैं। बाकी कलरिंग में ट्रेसिंग करना कर दिया जाता है, बट उसमें क्या समझाया जाता है ना, ये जो लाइंस है, ये लाइन स्ट्रोक्स जो बोला जाता है, ये लाइंस बताया जाता है कैसे, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, ज़िगज़ैग, कर्व्स, वेव, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बाद में बताया जाता है। बाकी मैं आपको बेसिकली समझाना चाहती हूँ कि ये देखो, आपको समझ में आ गया रहेगा कि बच्चे ये आराम से आप बच्चों को घर में करवा सकते हो, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आराम से आप घर में ये सब चीज़ें करवा सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो कि आप बच्चों को बोलोगे ना तो बच्चे करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। आप अल्फ़ाबेट से ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट ड्रॉ कर लो और बताओ उनको कि ये है ए फॉर एप्पल। उसके साथ भी आप एप्पल ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद आप कलर्स ला के रखा करो घर में, बहुत सारे कलर, जो कलर्स को जानने में, रिकॉग्नाइज़ करने में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्टिंग लगता है। कलर बहुत पसंद होता है बच्चों को। तो आप कोई भी कलर बोलो कि उठाओ, बताओ उनको, ये देखो ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर को करो कलर, इसको अल्फ़ाबेट को ऑरेंज कलर करो, तो बच्चे करते हैं। बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। येलो कलर सर्कल में करो, उनको शेप्स बताओ, ये सर्कल बनाओ और उनको बोलो उसमें डूडलिंग करें, कुछ भी बनाए, कुछ भी कलर करें। उसमें चाहो तो कुछ अपने मर्ज़ी से भी बच्चे कर सकते हैं। आप कुछ भी बताओ उनको करने के लिए। अभी उस शेप्स बना लो आप, कोई भी, अभी आप स्क्वायर शेप बनाओ और बोलो कि बेटा उसमें रेड कलर कर, तो बच्चे रेड कलर भी करते हैं। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड भी हो जाते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और उनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड होता है। मोस्टली बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं, आप 15 मिनट निकाल के, 15 मिनट निकालो और बच्चों के पास बैठो और बच्चों को ये सब चीज़ें कराओ। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली करते हैं और खुश भी होते हैं चीज़ें करने में। ज़्यादातर उनको फोर्सफुली मत बोलो कि ये करो वो करो, बट आप अगर ये कलरिंग वगैरह करने के लिए देंगे, उनको पिक्चर शो करेंगे, तो बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से करते हैं। या फिर आप ऐसे ही कुछ ट्रेस करके, ट्रेसिंग करने के लिए ए या बी लिख दो, फिर बोलो कि बेटा ये रेड कलर लो, उसको ऐसे ट्रेस करो। फिर बच्चे थोड़ा सा आड़ा मेढ़ा टेढ़ा जो भी उनको आता है वो करेंगे और बहुत ही मज़ा आता है उनको। ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, खुश हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको बता सकते हो तो वो कैप्चर बहुत जल्दी कर लेते हैं चीज़ें। तो इसे बताओ कि ये है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एम्बुलेंस, ऐसा आप बता सकते हो। बी फॉर बॉल, बी फॉर बैग, बी फॉर बटरफ्लाई, ये आप बता सकते हो। या फिर राइमिंग वर्ड में आप दिखाओ 1 2, ऐसे टाइप के आप बुक खरीद सकते हो, जिसमें आप नंबर्स पढ़ा सकते हो, अल्फ़ाबेट पढ़ा सकते हो। ये फ्लावर्स पढ़ा सकते हो। फिर आप ये फ्रूट्स, ये है वेजिटेबल, यहाँ है बहुत सारा ही, यहाँ बर्ड्स है, ये डोमेस्टिक, ये चीज़ें स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये नॉर्मली आप एक बुक खरीदो और ये बुक में सब चीज़ रहती है जो आप आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हो। और ये वाइल्ड एनिमल, ये एक्वेटिक एनिमल हो गए, या फिर इंसेक्ट्स हो गए, शेप्स हो गए, कुछ भी आप लो आराम से। यहाँ पर जो स्कूल में हम राइम्स पढ़ते हैं ना, नॉर्मली स्टार्टिंग वाले राइम्स जो होते हैं, जो बच्चे प्ले ग्रुप वगैरह नर्सरी में पढ़ाया जाता है, तो ये ना जॉनी जॉनी, डिंग डोंग बेल, ट्विंकल ट्विंकल, हम्टी डम्टी, ये नॉर्मल चीज़ें एक बुक में आ ही जाती है। ये ऑल इन वन बुक है,
इसमें आ ही जाती है। फिर मैंने कुछ चीज़ें मेरे बेटे के लिए ख़रीदा था, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को प्ले ग्रुप में स्कूल में नहीं डाला था, तो मैंने घर में ही उसको प्रिपेयर किया था, तो पढ़ाया था। आप देख सकते हो ये फ्लावर्स के हैं, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स है, ये आप दिखा सकते हो। बड़ी बड़ी पिक्चर से बच्चे भी इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि कलरफुल चीज़ें पे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और खुश हो जाते हैं कलरफुल चीज़ें देख के। उसके बाद ये देखिए, ये वेजिटेबल्स के हैं, इसमें वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स का पिक्चर से हम बता सकते हैं इसको। ये बॉडी पार्ट्स से हैं, ये आइज़, नोज़, ईयर्स, ये वगैरह सब चीज़ें जितने हैं ना बॉडी पार्ट्स के, ये सब है, आप बता सकते हो आराम से। ये कम्युनिटी हेल्पर के है, ये नंबर्स हैं, और ये वाइल्ड एनिमल, ये फ्रूट, ये एनिमल्स, ऐसे आप बुक भी खरीद सकते हो, जिसमें आप आराम से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखा के पिक्चर वाइज बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें अडेप्ट करते हैं, समझते हैं, पिक्चर देख के खुश हो जाते हैं और सब याद रखते हैं। जो पिक्चर वो देख लेते हैं ना, ये डॉग है, डी फॉर डॉग, तो फिर वो चीज़ें याद रख लेते। और मेरा सबसे प्यारा और मुझे बहुत ही पसंद था मेरा ये वाला बुक, जो कि मैंने ऑर्डर किया था मेरे बेटे के लिए, और मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आता था। तो ये मेरे बेटे इससे ही सब चीज़ें पढ़ाई सिखाई और मुझे बहुत ही पसंद आता। और ये पिक्चर बहुत ही क्लियर शो करता है। ये कार्डबोर्ड का बुक है, बहुत ही प्यारा बुक है, और इसमें आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और आप यहाँ पर सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ये बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें सब इससे लगता है रियल है, इसे पूरा क्लियरली दिखाई देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखा के पढ़ते हैं। और ये बुक में भी आपको सब चीज़ मिलेगा। ये बुक में आपको एनिमल्स मिलेंगे, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक पेट एनिमल मिलेंगे, और यहाँ पर आपको फ्रूट, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स मिलेंगे, फिर बॉडी पार्ट्स भी मिल जाएंगे उस बुक। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आप फ्लैश कार्ड भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप के फ्लैश कार्ड नहीं हैं, तो फिर आप चाहो तो बना सकते हो फ्लैश कार्ड। और थोड़ा सा मेसी हो गए। आपके पास अगर फ्लैश कार्ड नहीं है तो आप बना सकते हो घर में फ्लैश कार्ड। मैंने घर में बनाया था, मेरे पास वेस्ट कार्डबोर्ड था इससे, तो फिर उसको मैंने कट किया गया था। बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत हेल्प होता था। ऐसे ही फ्लैश कार्ड दिखा के भी आप आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हो, बहुत हेल्प होता है। ऐसा ये गया बी, ये हो गया सी डी, ऐसे बहुत सारे फ्लैश कार्ड भी मिलते हैं। आप आराम से ख़रीद के उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। बहुत ही मज़े का इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे। ये वाली भी टाइनी बोर्ड बुक है, ये बहुत ही कम रेट में मिल जाता है बाज़ार में भी। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दिखा के बच्चों को समझा भी सकते हो, पढ़ा सकते हो। बच्चे बहुत ही खुश होकर पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर आपके पास कलर्स हैं और आपके पास स्केच पेन है, आपके पास कार्डबोर्ड का, अगर आपके पास फ्लैश कार्ड है नहीं है तो भी आप बना सकते हो कार्डबोर्ड से काट के। यार अगर आप एक ही बुक, इस टाइप का एक बुक ख़रीद लो तो भी आप घर में आराम से बच्चे को प्ले ग्रुप के लिए जो पढ़ाई स्कूल में किया जाता है, प्ले ग्रुप का पढ़ाई जो स्कूल में किया जाता है, आप आराम से घर में भी कर सकते हो। ही उसको 15 मिनट निकाल के अपने घर के कामों से आप उसको इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में उसको पढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आप, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है। और आप चाहो तो आप घर में भी ये सब चीज़ें बना के, या फिर एक बुक ख़रीद लो, ऑल इन वन वाली बुक ख़रीद लो, कार्डबोर्ड की एक अल्फ़ाबेट वाली बुक ख़रीद लो उसमें भी। और या फिर आप उसको डूडल करके, राइट करके भी, ड्रॉ करके कुछ चीज़ें भी दे सकते हो, जो मैंने आगे आपको दिखाया है। कलरिंग करके बच्चों को जितना कलरिंग वगैरह, कलर्स वगैरह दोगे आप लिखने के लिए, राइट करने के लिए, उतना उनका ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें राइट जल्दी करना सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी रही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।